यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। फिर से गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके। आवाज को उठाकर गाएं। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम यीशु। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। फिर से गाएं। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
एक आखिरी बार गाएं तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। ताली बजाकर गाए नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी, सच्चाई कोई न जाने रे। पर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और नारे लगाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से जुड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। वो जीवन से जुड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़, जिंदगी में अब कुछ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर जोरदार थाली बजाकर हम उस परमेश्वर को महिमा दे। आदर महिमा स्तुति के योग्य तेरी जय जयकार करते परमेश्वर, तेरी महिमा गाते, तेरी स्तुति करते। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, क्यों ना उसको धन्यवाद दें। अगर आपको कठिन समय से निकाल कर आपके जीवन में एक आशीष दी, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की सुबह परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरे सामने खोलते। ये जिंदगी तेरी है,
ये जीवन तेरा है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, हम तेरे घर में पाए जाए, तेरी उपस्थिति में पाए जाए परमेश्वर, तेरे लोगों के बीच में पाए जाए। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ हम में पाए जाए। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती अब सदा। ओ जब तक जिऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। जब तक जिऊं तेरी महिमा करता जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से जब से थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे जब से थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई। होगा कोई तू ही प्रभु, मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी दिल से गाए से तेरी महिमा गाती सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
को उठाकर गाए, गाती हाथों को उठाकर अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे। अब सदा ये जिंदगी तेरी है परमेश्वर, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। शलरलरंदा तेरी महिमा हम गाते रहे प्रभु महान, तेरे समान ना कोई है ना कोई होएगा। ये जिंदगी तेरा खुदा, ओ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अगर ये आपकी प्रार्थना है तो दिल से गाए, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक आखिरी बार गाए से, तू बढ़े जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक सारी सृष्टि के रक्षक करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों में हमको चलाना। आराधना स्तुति महिमा सारे सृष्टि के मालिक परमेश्वर। खाला लारावा सुखा ये आवाज उठाकर कुछ क्षण से महिमा दे, उसको आदर दे, उसकी स्तुति करे। Jesus, we worship you, we give you glory, honor and praise, O God. आराधना महिमा शालारावा खंतोरो शिरिनी शालारारा रंगारारा खोरिनी जीस रो लारा खारिंदे रे 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 रो। Worship you, worship you, worship you, God.
Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, the 13th chapter. उसका 13वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय। We are reading from verse 1 उसके 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे to verse 6. 6वें वचन तक। Hebrews, the 13th chapter, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, reading from verse 1. 1 वचन से आगे। Let brotherly love continue. भाईचारे की प्रीति बनी रहे। Be not forgetful to entertain stranger, for thereby some have entertained angels unawares. अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। Remember them that are in bonds as bound with them, and them that suffer adversary as being yourselves also in the body. कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का त्याग करेगा। Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। So that we might boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। God bless the reading of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देता है। And mostly he's saying to open your heart to serve people. और वो बोलता है कि अपने हृदय को खोलो ताकि तुम लोगों की सेवा कर सको। Amen. आमेन। If we live a selfish life, we will die only for ourselves and gone. कई बार हम अपने स्वार्थी जीवन को जीते मरते और सब कुछ समाप्त हो जाता। Always look what we can do good for others. परंतु यहाँ पर वो कहता है, हर समय इस बात का प्रयास करो कि क्या भला हम दूसरों के साथ कर सकते हैं। Be not forgetful to entertain strangers. और वो बोलता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। Meaning this Hindi is good. हिंदी में अच्छा है। Atiti and क्या? सत्कार। Satkar means to give some respect. और वो बोल रहा है कि वहां पर कुछ अतिथि सत्कार आदर भाव करना ना भूलना। Amen. आमेन। Because slowly these things are going away. क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें विलोपित होती जा रही है। The respect for seniors, elderly people, और बुजुर्ग, old people, बुजुर्ग सयाने लोगों का जो आदर सत्कार है वो धीरे धीरे विलोपित होता जा रहा है। the young people, जवान लोग, we learn today. We must learn हमें इस बात को निश्चय सीखने की आवश्यकता है to give honor to those who are bigger than you. जो आपसे प्रभु में बड़े हैं और ऐसे भी बड़े हैं, उनका हम सम्मान करें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Give your seat to an old man who comes. आप अपने चेयर को या स्थान को उन सयाने लोगों को दीजिए, आपसे बाद में आते हैं। Amen. आमेन। By doing this, और ऐसा जरूर करना चाहिए, because God will reward you for that. क्योंकि परमेश्वर इसके लिए आपको निश्चय प्रतिफल देगा। He says, you do not know, some have entertained angels. और वो यहाँ पर वो बोलता है, ऐसा करके कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा टहल की। Be very careful today. इसलिए आज बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। You'll say, like you said, entertain, and I entertain a thief in your house.
और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चोर को अपने घर में अतिथि सत्कार या सेवा कर रहे हैं। So he might rob you of your house. तो हो सकता है वो आपको पूरे घर समेत लूट के चला जाए। Discern for what God wants you to do. परंतु इस बात को परखें कि परमेश्वर कैसा सत्कार को हमसे अपेक्षा करता है। Not everyone who says Lord, Lord is God's man. हर एक कोई जो हे प्रभु कहता है वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। So ask God which person to entertain. और इसलिए परमेश्वर से मांगे कि कैसे व्यक्ति की आपको सत्कार करने की आवश्यकता है। Now he goes on to say, remember them who are in prison. और कहता है जो कैद में हैं उनकी भी तुम सुधि लो। Huh? आमीन। All right. ठीक है। So this is one ministry people are doing, is a jail ministry. और ये एक ऐसी सेवकाई है जो लोग करते हैं जिसे बंदी गृह की सेवकाई कहते हैं। Especially for those who are inside the prison for gospel's sake. और विशेष करके उन लोगों के लिए जो बंदी गृह में हैं उन्हें सुसमाचार की सेवा करने की आवश्यकता है उनके लिए। Amen. आमीन। Then he comes to the 5th verse. तब वो 5वें आयत में आता है। He says, let your lifestyle be without covetousness. और वो बोलता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Be content with all such things as you have. और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में तुम संतोष करो। Amen. आमीन। One of the ways to be happy और एक सबसे अच्छा तरीका खुश रहने का जो है is to be healthy. और स्वस्थ रहने का जो तरीका है, Be content with what you have. जो कुछ आपके पास है उसमें आप संतोष करें। Amen. Amen. Church is not a place of competition. और चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम प्रतिस्पर्धा को करें। It's not a place of fashion show. और न ये कोई फैशन शो का स्थान है। Amen. Amen. We don't come to show our things here. हम यहाँ पर अपने चीजों का प्रदर्शन करने नहीं आते। Neither we covet things which others have. ना ही हम ऐसे चीजों का लालच करते जो दूसरों के पास है। Everything has its own blessing. और हर एक चीज जो आपके पास है वो यहोवा की आशीषें हैं। Hallelujah. Amen. Even a cycle, यदि साइकिल भी है it has got a blessing. वो भी एक आशीष है। Because as long as you're on the cycle, you're fit physically. क्योंकि जब तक आप साइकिल पे थे आप स्वस्थ और भले चंगे थे। Whatever you ate, you digested. जो कुछ भी आप खाते थे उस साइकिल चलाने के दौरान वो सारा चीजें पच जाता था। So those who got cycle, don't envy those who got motorcycle. परंतु वे जिनके पास साइकिल है वे उनसे किसी भी प्रकार का जलन न रखें जिनके पास मोटरसाइकिल है। Be happy for what you have. परंतु Amen. इस बात के लिए खुश रहें जो भी आपके पास है उसके लिए। Your lifestyle, आपका जीवन शैली it should not be of covetousness. वो लोभ रहित होना चाहिए। It should not be. वो स्वार्थ से भरा या लालच से भरा नहीं होना चाहिए। Amen. आमीन। You want everything everybody's got. We want everything from everyone. आपको हर एक चीज जो दूसरे के पास है वो चाहिए। Not so. ऐसी Amen. बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You know why? आपको मालूम है क्यों? For he has said, क्योंकि उसने इस बात को कहा है, I will never leave thee nor forsake thee. ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। I'm going to this message this morning. आज की सुबह का जो मेरा संदेश है You will never be lonely again. कि आप फिर से कभी अकेले नहीं होंगे। Hallelujah. Amen. Today the world is facing a time of loneliness. आज दुनिया जो है People. आज दुनिया में जो लोग हैं वो एक अकेलेपन के समय को गुजार रहे हैं। Loneliness is one problem which everyone faces sometime in life. और अकेलापन एक ऐसा समस्या है जिसको हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। We need to value one another. हमें एक दूसरे की कीमत को जानना जरूरी है। Amen. Amen. We need to value the fellowship of God's people. हमें परमेश्वर के लोगों के संगति की कीमत को जानना जरूरी है। We all need someone to talk to. हम में से हर एक को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिससे हम बात कर सकें, Who will understand. जो आपको समझ सके, Who will be willing to hear and talk to us. जो आप इच्छा रखता हो आपसे सुने और बात करे। We can be in a big crowd. हो सकता है हम एक बड़े जन समूह या भीड़ में हो, And in the crowd you can be lonely. उस भरे भीड़ में भी आप अकेलेपन का जीवन को अनुभव कर सकते We हैं। can be in a house full of people. हम एक ऐसे घर पे रहते हैं जहाँ पर लोग भरे हुए हैं, And still you can be lonely.
तो भी आप एकांत के अनुभव को करते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. आमीन। Sometimes कुछ समय it is our own fault. ये कई बार हमारे स्वयं की गलती होती है। We choose to be aloof. हम इस बात का चुनाव करते हैं कि हम सबसे अलग थलग रहें। Some people are lone rangers. कुछ लोग अलग रह करके जीवन जीते हैं। And they will come in a crowd, they'll be roaming alone. और जब वो समुदाय में, जन समूह में या भीड़ में आते हैं, तब भी वे अपने आप को सबसे अलग थलग रखते हैं। And that's not anybody's fault, that's that person's fault. तो ऐसे स्थिति में और लोगों की नहीं, उस व्यक्ति की अपनी एक गलती है। So they think the people are not worth talking to. और लोग ऐसा समझते हैं कि लोग योग्य नहीं हैं कि वो उससे बात कर सकें। In our own arrogance and pride, we separate ourselves. हमारे खुद के व्यवहार में और बदलाव में ये चीज होता है। A pride. घमंड गर्व में होता है। And we are arrogant and when we separate ourselves on our own. और जब हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, It's because we think we are superior to others. क्योंकि हम इस बात को मानने लगते हैं कि मैं दूसरों से कहीं बेहतर हूँ। Amen. आमीन। Don't let that kind of pride come inside. और होने दे ऐसा वाला एक गर्व या घमंड हमारे अंदर ना आने पाए। The rich will meet with rich. धनी लोग धनवान से मिलते हैं, And they don't have any time for the poor. और उनके पास गरीब और कंगालों के लिए कोई समय नहीं है। And many other differences among our lives. और हमारे जीवन शैली में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन या मतभेद हैं। God has rebuked us in that matter in the book of James. और परमेश्वर का वचन याकूब की पत्र में इस बात के लिए चेतावनी देता है। He says, when a very, very rich man comes, you say, come and sit here. और वो कहता है, जब कोई धनवान व्यक्ति आता है तो तुम उसे कहते हो आप यहाँ स्थान ग्रहण करिए। A poor man comes, you say, you sit there. और यदि कोई कंगाल या दरिद्र आता है तो तुम उससे कहते हो वहां जाके बैठ। God doesn't want this discrimination among us. और परमेश्वर कभी भी ऐसे अंतर या भेदभाव को पसंद नहीं करता। All your righteousness and my righteousness is like filthy rags. और वचन कहता है तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान हैं। Amen. Amen. However good we might look from outside. हम बाहर से कितना ही खूबसूरत दिखने वाले क्यों ना हो, Only thing that makes us capable or to stand before God is the righteousness of Christ. और जो चीज हमें इस बात के लिए योग्य बनाती कि हम मसीह के सामने खड़े हो, वो केवल यीशु मसीह की धार्मिकता है। Amen. आमीन। Nothing good is in us. हमारे जीवन में कोई भी ऐसी भलाई नहीं है। Even the blessings which God has given, that is given from God. और जो आशीषें आपके और मेरे पास है, ये केवल परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Then check our own lives where we are. इसलिए हम अपने स्वयं के जीवन को स्वतः परीक्षण करें, हम कहां पर हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Let your lifestyle हमारी जीवन शैली be not selfish. वो स्वार्थ रहित होना चाहिए। Always seek to do good. और हर समय इस बात का प्रयास करें कि क्या भला मैं कर सकता हूं। Other times, दूसरे समय में people leave you for no reason. कई बार लोग आपको छोड़ देंगे बिना किसी वजह के। Stop communicating with you. वो आपसे संपर्क छोड़ देंगे। You'll find yourself alone. आप अपने आप को एकदम एकांत में अकेला पाएंगे। Some have become lonely because of their attitude. और कई बार हम ऐसे एकांत का अनुभव करते हैं अपने व्यवहार के कारण या आचरण के कारण, You cannot agree with anybody. कि आप दूसरों के साथ में सहमत नहीं होते। Yet you want everybody to agree with you. यदि आप चाहते हैं कि सब लोग आपके साथ सहमत हों, Such people might become rude and crude and disrespectful in their talk. और हो सकता है कि ऐसे वार्तालाप में कोई क्रूर या उपद्रवी हो जाए। Result? उसका परिणाम They are all alone. All alone. उसका परिणाम यह होगा कि आप अकेले सबसे अलग थलग रहेंगे। This time it is our own fault. और इस समय हमारे स्वयं की गलती यहाँ पर होगी। Amen. आमीन। Endeavor to keep the unity of the faith. इसलिए विश्वास की एकता को थामने का प्रयास करो। Other times, दूसरे समय में we become victims of circumstances. और कई बार हम परिस्थितियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। Old age. बुजुर्ग अवस्था,
When people think, oh, you are of no use. और जब लोग इस बात को मानने लगते हैं कि आपका कोई भी उपयोग नहीं है, You retired, आप सेवानिवृत्त हो गए, a new phase of life begins. जीवन का एक नया चरण वहां से प्रारंभ होता। If we live long, यदि आप दीर्घायु का जीवन जीना चाहते हैं, we'll find that our friends get old and die. कि बुजुर्ग हुए और अपनी वृद्धावस्था में आपका देहांत हो गया, Your friends die. माफ कीजिए आपके मित्र मर गए वृद्धावस्था में, Slowly, और धीरे धीरे your friend circle becomes smaller and smaller. आपका जो मित्रों का दायरा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। Children find jobs. बच्चे अपनी नौकरियों को पा लेते, They get settled in other places. वे दूसरे स्थानों में स्थापित हो जाते हैं। Once a full home is now 2 people. एक समय जब घर पूरा भरा हुआ था, अब वो केवल 2 लोगों तक आकर के सीमित हो गया। Empty. अब लगभग वो घर खाली हो गया। You come to a place where you're all alone. आप एक ऐसे स्थान पर अपने आप को पाते हैं जहां आप एकदम अलग सलग अकेले हैं। Sometimes it is another way around. और कई बार ये दूसरे महीनों में Young people, जवान लोग, children बच्चे have lost their parents अपने पालकों माता पिताओं को खो देते in a very early age. और बहुत ही कम आयु उम्र में They are left all alone. वे सारे सबसे अलग हो गए। Some may find themselves in foster homes and some in orphanages. और कुछ लोग अपने आप को अनाथ आश्रम में और किसी अन्य स्थानों पर पाते हैं। And yet for others, परंतु यहाँ दूसरों के लिए having everything in life, उनके पास जीवन का हर एक वो चीजें उपलब्ध है। fame उनके पास प्रसिद्धि है, and money, उनके पास पैसे हैं, and yet they are alone. तो भी वे अपने आप को अकेला और एकांत में पाते हैं। But we must know one thing. परंतु हमें एक बात को जानने की आवश्यकता है, God in His sovereign plan परमेश्वर अपने अनंत योजना में has instituted families in the Bible. और बाइबल में उसने एक परिवार को स्थापित किया है। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। And the greatest family of all और इन सब परिवारों से जो बढ़ करके है is the Church of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। Where nobody is orphan, जहाँ पर कोई भी अपने आप को अनाथ नहीं पाता, nobody is alone. वहाँ कोई भी अपने आप को अकेला नहीं पाता। We all belong to the body of Jesus हम Christ. सब मिलकर के यीशु मसीह की एक देह हैं। Amen. Amen. Not only here, ना केवल इस स्थान you पर, can go anywhere in the world. आप विश्व भर में कहीं पर भी चले जाइए, You will find a brother and sister in Jesus Christ. वहाँ पर आप मसीह में Hallelujah. एक भाई और एक बहन को पाएंगे। You will हालेलुया। find a mother and father in Jesus आप Christ. यीशु मसीह में माता और पिता को पाएंगे। Whether you retired, whether young, whether you're old, whatever it might be. चाहे वो सेवानिवृत्ति हो, बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कुछ भी हो, आप पाएंगे। A believer can never be alone. एक विश्वासी कभी भी अकेला नहीं हो सकता। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. आमेन। And Jesus promised, और यीशु मसीह ने वायदा किया, you know, Peter asked him in Mark's Gospel 10th chapter, और पतरस मरकुस के सुसमाचार 10 अध्याय में बोलता है, and 10th chapter, reading verse 28 and 30. मरकुस 10 अध्याय 28th and to 30th verse. और 10 अध्याय का 28 से 31 वचन तक का हम लोग पढ़ेंगे। Then Peter began to say unto Jesus, Lo, we have left all and have followed thee. यहाँ पर पतरस उससे कहता है, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that has left house or brethren, or sister or fathers, or mothers, or wife or children or lands for my sake and for the gospel's, but he shall receive 100-fold in this time houses and brothers and sisters and mothers and children
and land with persecution, in this world to come eternal life. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. In this world you will always have brothers and sisters. इस जगत में हर समय आपके पास भाई और बहन हैं। You will have mothers and fathers. आपके पास माता और पिता हैं। Amen. Amen. So in the church nobody is an orphan, nobody is a widow. और इसलिए कलीसिया में कोई भी अनाथ और अकेला नहीं है। Amen. Amen. You, God has given us this big family. परमेश्वर ने आपको इतना विशाल परिवार दिया है। Peter is saying to Jesus, what shall we get? We left all. और पतरस यीशु मसीह से बोल रहा है, देख प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? Jesus said, watch Peter, watch. और यीशु मसीह बोल रहे हैं, पतरस इस बात को तू देख, Be patient. धीरज धर, You will see what you have. जो कुछ तेरे पास है तू उसको देख रहा है। Amen. You will see it afterwards. लेकिन इसके पश्चात जो तू देखेगा। And on that day of Pentecost when he preached that sermon, और पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, 3,000 souls. 3,000 आत्माएं। You became a person of a father of so many people. अब तू एक ऐसे समूह का पिता बन गया जिनकी संख्या काफी है। 3,000. 3,000 लोग। And the church grew. और उसी दिन कलीसिया बढ़ गई। Hallelujah. Hallelujah. It began to grow. और वो बढ़ने लगा। From 3,000 to 5,000. 3,000 से 5,000 उनकी संख्या हो गई। And everywhere. और हर एक जगह पर। Every man had everything in common. और सबके पास सब वस्तुएं सबके साझे की थी। Hallelujah. Amen. That was the body of Christ. और यही तो मसीह की देह की खूबसूरती है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। You will never be lonely again. आप फिर भी कभी अकेले नहीं होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Amen. many people have committed suicide. और बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। Just now one man was shooting people in the US. और यूएस में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को गोली मार दिया। And he just came into some mall and shot people. और वो किसी मॉल में गया और लोगों को गोली मार दिया। About 22 people died. और लगभग 20 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई। And police was in search for him. और पुलिस उस व्यक्ति को खोज रही है। And they found him dead in a jungle. और उन्होंने उस व्यक्ति को मृत अवस्था में जंगल में पाया। He committed suicide. उसने वहां पर आत्महत्या कर दी। What's happening to man? मनुष्य को हो क्या रहा है? Even he finds that nobody cares for him. और वो इस बात को पाता है कि कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी सुधि ले। With nobody I can share my heart. I cannot share my heart with anybody. और उसके पास वो पाता है कि वो अपने हृदय को किसी के साथ खोल भी नहीं सकता। And then what happens? और यही आज हो रहा है। Devil takes advantage of that place. और शैतान इसी अवसर का लाभ उठाता है। And he suggests things to these people. और वो ऐसे लोगों को एक सुझाव देता है। And nobody cares to shoot them, kill them, कोई kill भी them. किसी को भी तुम्हारी चिंता या परवाह नहीं है। इससे अच्छा है तुम अपने आप को समाप्त कर दो। And he finishes his own life. और अपने स्वयं के जीवन को वे समाप्त कर लेते। That's what is happening in the world. और यही आज दुनिया में हो रहा है। People are writing notes and saying nobody cares. और लोग इस बात को लिखते और बोलते हैं कि किसी भी को भी मेरी परवाह नहीं है। So and so has deceived me. फलाने व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। So and so has threatened me. और किसी ने मुझे धमकी दिया। So therefore I end my life. इसी कारण से मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। You know what the Bible says? आपको मालूम है बाइबल क्या बोलती है? Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु मसीह ने कहा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। Amen. आमीन। Then what does the book of Hebrews say? तब इब्रानियों का लेखक क्या बोलता है? The 6th verse says like this. उसका 6वां वचन में इस प्रकार से लिखा है। Listen. सुने, ध्यान से सुने। It says like this. वहां पर इस प्रकार से लिखा है। 5th verse says, 5वें वचन में लिखा let है, your conversation be without covetousness. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Be content with such things you have. जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। For he has said,
क्योंकि उसने आप ही कहा है। Amen. आमेन। Who has said? किसने आपसे कहा है? Jesus has said. यीशु मसीह ने कहा है। What did he say? वो क्या कह रहा है? I will never leave thee. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, I will never forsake thee. ना कभी तुझे त्यागूंगा। It doesn't end there. It doesn't end there. और वहां पर उसका कोई भी अंत नहीं है। 6th verse says, 6वां वचन बोलता है, so that इसलिए we may say, boldly say. हम निडर होकर इस बात को कहते हैं। Who will say? कौन कह रहा है? You will say. आप इस बात को निडर होके कहते हैं। Amen. Amen. Who will say? कौन कह रहा है? You say, I will say. आप कहते हैं मैं इस बात को कहता हूँ। What does he say? क्या कहते हैं? The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। Amen. Amen. I will not fear. मैं नहीं डरूंगा। What man can do unto me. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Amen. आमेन। It will not work ये काम नहीं करेगा unless you say it. जब तक आप इसे अंगीकार नहीं करेंगे। Amen. आमेन। That we might boldly say. ताकि आप और मैं निडर होकर इस बात को कह सकें। What to say? क्या कहना है? The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। Amen. Amen. Not your boss. आपका जो बॉस है वो नहीं, It's not your doctor. वो आपका डॉक्टर नहीं, It's not your pastor. वो आपका पास्टर नहीं, It's not your cell leader. वो आपका सेल लीडर नहीं, It is the Lord who is my helper. वो केवल प्रभु ही है जो मेरा सहायक है। Hallelujah. 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 It's Hallelujah. not your brother. It's not your brother. वो आपका भाई नहीं It's है, not your father. वो आपका पिताजी It's नहीं not है, your mother. वो आपकी माता नहीं It's है, not your children. वो आपके बच्चे नहीं है। The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। Hallelujah. हालेलुया। You have to say that. आपको इस बात को कहना ही होगा। What you will say. जो कुछ आप कहेंगे, What you will say. जो कुछ आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? What you say. आप क्या बोलेंगे? What he said here. जो यहाँ पर लिखा है, The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है, I will not fear. मैं नहीं डरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I will not fear. मैं भयभीत ना होऊंगा। What man can do unto me. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Amen. आमेन। I will not fear. मैं नहीं डरूंगा। What demons can do to me. दुष्ट आत्मा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? Amen. आमेन। I will not fear. मैं भयभीत नहीं होऊंगा। What sickness can do unto me. बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? I will not fear. मैं भयभीत नहीं होऊंगा। What poverty can do unto me. गरीबी दरिद्रता मेरा क्या कर सकता है? Amen. आमेन। स्तोत्रम करता है. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा है। Emergency आपातकालीन स्थिति छोड़ के भाग गए. में छोड़ करके भाग गए। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Emergency is most close to you. और आपातकालीन स्थिति ऐसी है जब आप सबसे निकट और करीब होते हैं। You know, some people experience loneliness in their life. आपको मालूम है कुछ लोगों ने अपने जीवन में एक अकेलेपन को एहसास किया है। David, दाऊद, though he was surrounded by so many men, yet he was always, many times he felt lonely. कई बार वो कई लोगों से घिरा हुआ रहता था, उसके पश्चात भी उसने अपने आप को एकांत में अकेले पाया। Psalm 142, भजन संहिता 142 अध्याय, he says like this, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaint before him. I showed before him my trouble. मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked, have they privily laid a snare for me.
जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। I looked on my right hand and beheld, there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. मैं दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझे कोई पूछता है। And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। Hallelujah. आमीन। I looked on my right hand मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा and beheld, और वहां पर कुछ भी नहीं पाया। there was no man. वहां पर कोई भी व्यक्ति मेरे बाजू में नहीं था। Sometimes in life you will go through this situation. कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति से आप गुजरते हैं। You look for somebody to help. आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपकी वहां मदद कर सके। You wait for a phone call. आप एक फोन कॉल का इंतजार करते हैं। Maybe you call and nobody answers. हो सकता है आपने फोन लगाया और कहीं से कोई उत्तर ना मिला। There was no man वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं था to help me. मेरी सहायता करने के लिए। And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, no man cared for my soul. और किसी को भी मेरे प्राण की कोई फिक्र नहीं है। Oh yes, he cares. हाँ, Hallelujah. वो इस बात को ध्यान देता है। Hallelujah. Amen. One song says, एक गीत का लिखने वाला बोलता है, does Jesus care? क्या यीशु तेरी फिक्र करता है? When you have tried and failed जब तूने प्रयास किया और असफल हो गया, to resist some temptation strong, और कुछ परीक्षाएं इतनी मजबूत थी, when in your deep grief जब तू गहरे दुख में डूबा हुआ था, you found no relief, तूने उस स्थान पर कोई भी आराम को नहीं पाया, does he care enough to be near? क्या वो अब भी तेरे करीब रह के तेरी सुधि लेता है? And the chorus says, और उसका कोरस इस प्रकार से कहता है, oh yes, he cares. हाँ, वो मेरी सुधि लेता है। I know he cares. मुझे पता है उसको मेरा ध्यान है। His heart is touched by my grief. उसका हृदय मेरी पीड़ाओं से स्पर्शित हुआ है। I know मुझे इस बात का पता है, my Jesus cares. मेरा यीशु मेरी फिक्र करता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The very hair of your head is all numbered. आपके सर के हर एक बाल गिने हुए हैं। Amen. आमीन। Not a hair will fall to the ground without the knowledge of your heavenly Father. बिना आपके स्वर्गीय पिता की मर्जी के Amen. आपके सर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। आमीन। You had bath and so much of hair fell on. आप जब नहाते हैं, कई सारे बाल आपके सर से झड़ जाते हैं। You don't care about it. उसकी आप चिंता नहीं करते, But he knows. परंतु एक बात को जरूर जाने, वो इस Hallelujah. बात को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। God knows. परमेश्वर इस बात को जानता है। David says, I looked. दाऊद बोलता है, मैंने देखा, There's no one वहां पर कोई भी व्यक्ति मेरे लिए on my खड़ा right नहीं। hand. मेरे दाहिनी ओर कोई भी नहीं खड़ा था। Looked on my left. मैंने अपनी बाईं ओर देखा, No man cared for my soul. वहां पर भी किसी को मेरे प्राण की कोई चिंता नहीं थी। He was alone. वो एकदम अकेले एकांत में था। But he knew the source of his help. परंतु वो अपने सहायता के माध्यम को जानता था। I cried to the Lord. मैंने यहोवा की दुहाई दी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You have somebody to talk to. आपके पास कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं। You'll never be lonely. आप कभी भी एकांत में नहीं रहेंगे। He's always by your side. वो हर समय आपके बाजू में खड़ा Hallelujah. रहेगा। He's always by your side. वो हर समय आपके बगल में खड़ा रहेगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Amen. आमेन। Psalm 38. भजन संहिता उसका 38 अध्याय। This is another Psalm of David. और ये दाऊद का एक और भजन है। Psalm 38. भजन संहिता उसका 38 अध्याय।
We are reading verses 8. उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे, It says like this. जहां पर इस प्रकार से लिखा है, I am feeble and sore broken. I have roared by reason of the disquietness of my heart. मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। Lord, all my desire is before thee, and my groaning is not hid from thee. हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it is also gone from me. मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। My lover and my friend stand aloof from my way, my sore, and my kinsmen stand afar off. मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। What a state this man is in. क्या स्थिति में दाऊद अपने जीवन को जी रहा था। Lover and friend, मित्र और जो उसके करीबी प्रिय लोग थे, they have all forsaken me. वे सारे के सारे दाऊद का साथ छोड़ दिए। You know, one time even his own people wanted to kill him. एक समय दाऊद के अपने ही लोग उसे घात करना चाह रहे थे। When they returned to Ziklag, they found Ziklag was burning. और जब दाऊद सिकलग अपने लोगों के साथ लौटा तो पाया सिकलग पूरी तरह जला हुआ था। Their wives and their children and their property was all taken away. उनके बच्चे, by पत्नी, Amalekites. सारी संपत्तियों को अमालेकियों ने लूट करके ले गया। And with even David was suffering the same situation. और यहाँ तक कि दाऊद भी ऐसे ही परिस्थिति का सामना कर रहा था। They sought to kill him. और लोग उससे खोज रहे थे कि उसे घात करें। Again you are alone. अब फिर से वो अपने आप को एकांत में अकेला पाता है। Listen, my friends. मेरे मित्रों, इस बात को सुने, When you are alone, don't be discouraged. जब आप अकेले हैं कभी भी हताश ना हो, Because God has worked miracles when people have been alone. क्योंकि परमेश्वर तभी Amen. आश्चर्य कर्म करता है जब लोग अकेले और एकांत में होते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jacob was alone. याकूब एकदम अकेला था। Esau was coming. एसाव दूसरी ओर से उसके पास He आ रहा था। separated his people here and there. उसने अपने लोगों को यहाँ वहाँ तितर बितर कर दिया। He's all alone. वो स्वयं अकेला खड़ा रहा And at that moment, और उसी अकेले के पल में suddenly there a man grappled him, and और अचानक ही एक व्यक्ति आकर के उसको पकड़ लिया। that was an angel of God. और वो व्यक्ति परमेश्वर का स्वर्गदूत था। Amen. आमेन। So you also know something. इसलिए आप भी इस बात को अवश्य जाने, In the time of loneliness, there will be a visitation of heaven. आपके अकेलापन का समय स्वर्ग का हस्तक्षेप का समय हो सकता है। Amen. आमेन। Moses was alone मूसा अकेला बयाबान on the में था। mountain. उस पहाड़ पर अकेला था। 40 years he was in the palace. 40 वर्ष वो सबों के साथ महल में था। But now he's alone in the wilderness. परंतु अब वो बयाबान में एकांत और अकेले में जीवन जी रहा And when you था। are alone, God finds opportunity to talk to you. जब आप अकेले में हैं, परमेश्वर ऐसे ही समय में अवसर खोजता है कि वो आपसे बात करे। God didn't want a crowd. God didn't want witnesses. और पैसे बात नहीं है कि भीड़ में ही, अकेले में भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। God wanted Moses to come out, परमेश्वर चाह रहा था मूसा से कि वो बाहर अलग आए, come into his school. उसके विद्यालय में आए। 40 years 40 वर्ष of ruined life. उसने जीवन को तबाह कर दिया। Oh, 80 years I'm old. और अब मैं 80 वर्ष का बुजुर्ग हो गया। When people think there's nothing left for you, और जब लोग सोचते हैं जीवन में और ज्यादा कुछ बचा नहीं है, God has an assignment to do for you. परमेश्वर के पास अभी भी एक काम आपके जीवन में करने के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. When all alone, जब आप अकेले हैं, you will not see visions within the crowd. You will see visions when you are alone with God. आप भीड़ के साथ में दर्शन को नहीं देख सकते जब तक आप एकांत में परमेश्वर के साथ अकेले ना हो। He saw the burning bush.
उसने जलती हुई झाड़ी को वहां पर देखा and he heard the voice of God. और उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। You will see and you will hear what God has for you. आप देखेंगे और सुनेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Amen. आमीन। Loneliness has got its own blessing. और अकेलापन एक स्वयं अपने आप में आशीष का पल है। You think nobody cares? आप सोचते हैं किसी को आपकी फिक्र नहीं, There is one who cares for you. लेकिन वहां पर एक है Hallelujah. जिसको आपकी चिंता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When you're alone, जब आप अकेले हैं, Jesus prayed alone. यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करता था। Amen. He won the victory in the Garden of Gethsemane. उसने गतसमनी के बाग में जय को हासिल किया। You read the Bible. आप बाइबल को पढ़िए। God chose men when they were alone. परमेश्वर ने ऐसे समय में लोगों को चुना जब वे एकदम अकेले और एकांत में थे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Your loneliness can become a blessing. आपका अकेलेपन आपके लिए आशीषमय हो सकता है। Your loneliness can become an opportunity for God to work in your life. आपका अकेलापन परमेश्वर के लिए एक अवसर हो सकता है आपके जीवन में काम करने का। Don't envy those who have got people around them. और उन लोगों के लिए चिंतित ना हो जो आपको आसपास घेरे हुए हैं। Don't think they are better off. और ऐसा ना सोचे कि वो सबसे बेहतर था, Oh, they are settled. वे स्थापित हो गए। No. नहीं, ऐसी बात नहीं है। The potter doesn't make too many pots at one time. That doesn't do that. और जो कुम्हार है वो कई सारे पात्रों को एक साथ नहीं बनाता है। He makes them one pot at a time. वो एक समय में केवल एक पात्र को पूरे ध्यान केंद्रित कर बनाता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And when you are that pot, जब आप उस पात्र में हैं, His hands will fashion you. उसका हाथ निश्चय आपको संवारेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. His hands will mold you. उसका हाथ आपको बनाएगा। Amen. आमीन। Sometimes He doesn't talk. कई बार वो आपसे बात भी नहीं करे, It is because वो केवल इसलिए He doesn't want to be disturbed. He's going to give you the finishing touch. वो उस अंतिम पहर में Hallelujah. किसी भी प्रकार के व्यवधान को नहीं करना चाहता, क्योंकि अब सबसे बेहतरीन अपनी कलाकारी को उसमें करने वाला है वो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Lover and friend have left me. मित्रों और संगियों ने मुझे छोड़ दिया। One time Jesus walked into a place and there was one man और lying at the pool of Bethesda. और एक समय यीशु मसीह जब बेतनिया के पुल के पास गए, वहाँ एक व्यक्ति अकेले पड़ा मिला। 38 years. 38 वर्ष से Trying to get to the pool, somebody else gets in first. और वो हर समय प्रयास करता कि किसी रीति से उस पुल में उतर जाए, लेकिन उससे पहले कोई दूसरा उस पुल में उतर जाता। His associates, his friends who had made some friends, they are all healed and gone. और उसके मित्र जो वहाँ पर उसने उस दौरान बनाए थे, वे सब चंगे हुए और अपने स्थान को चले गए। Maybe telling them, bye, see you man, have good luck. और Next time. हो सकता है उसके मित्रों ने कहा होगा, ठीक है मित्र, अगली बार हम तुमसे जरूर मिलेंगे। Next time never came for him. और अगला समय उनके लिए फिर नहीं आया। Somebody else stepped in. कोई और उस जगह पर अपने कदम को रखा। Bible says बाइबल बोलती है Jesus saw him lie. यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को वहां पर पड़े हुए देखा। Hallelujah. हालेलुया। If nobody knows you, यदि कोई भी आपको नहीं जानता है, Jesus knows you. यीशु मसीह आपको व्यक्तिगत जानता है। Hallelujah. Amen. Jesus saw him lie यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को वहां पर पड़े हुए देखा and asked him and said, और उससे इस बात को पूछा, Man, हे मनुष्य, wilt thou be made whole? क्या तू नहीं चाहता कि तू चंगा हो? He looked at him and said, उसने उसकी ओर देखा और कहा, I have no man. स्वामी, मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, I am alone. मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ। When the water is troubled, there is no one to take me. और जब ये पानी हिलता है, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के उस पानी में डाल दे। You might have come into that position today. हो सकता है आज आप उसी परिस्थिति पे खड़े हो। You said, I have no one.
और आप इस बात को कहते हैं मेरे पास कोई नहीं है, No relation, no friends. कोई सगे संबंधी, कोई मित्र भी नहीं, Lord, I have no one. लेकिन प्रभु आपको जानता है। And Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, I say unto you. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, Hallelujah. Amen, Take up your bed. अपने बिछौने को उठा, Go home. शांति से अपने घर जा। Scripture says, वचन इस बात को कहता है, immediately तुरंत उसी पल he was healed. वो चंगा हो गया। You don't have to wait for a month or a year for your miracle. आपको अपने चमत्कार के लिए महीनों और साल प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। What we need is Jesus in our midst. आपको और मुझको जो चाहिए, यीशु हमारे बीच में। Amen. Amen. When Jesus will come here, जब यीशु मसीह इस जगह पर आएगा, miracles will happen. like अपने this. आप चमत्कार होने लगेगा। Hallelujah. Amen. He had seen him long time there. उसने उन्हें लंबे समय से वहां पर देखा। You know, Jesus was only 30 years old. आपको मालूम है यीशु की आयु केवल 30 वर्ष की थी, And this man has been sick for 38 years. और ये व्यक्ति 38 वर्ष से उस स्थिति में पड़ा रहा। God has compassion on the sick. परमेश्वर ऐसे अस्वस्थ लोगों पर तरस खाता है। That is why he said, इसीलिए वो कहता है, heal the sick, बीमारों को चंगा करो, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध करो, give sight to the blind. अंधों की आंखों को खोलो। Freely you have received, freely give. तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। You know, the only person who can understand loneliness is a man or a woman who has gone through it. और अकेलेपन को केवल वही महिला या पुरुष अनुभव कर सकता है जो उस अकेलेपन के परिस्थिति से गुजरा हो। Jesus is one of them. यीशु उसमें से एक था। Isaiah 53rd chapter. यशायाह उसका 53 अध्याय, He's talking about Jesus. He says like this in verse 3. यीशु मसीह के विषय में वो कहते हुए बोलता है उसका 3 वचन में, The prophet is prophesying about Jesus Christ. और भविष्यवक्ता यीशु मसीह के विषय भविष्यवाणी करके बोलता है। He says like this in verse 3. वो 3 वचन, यशायाह 53 उसके 3 वचन में इस प्रकार से बोलता है, He's despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He is despised and we esteemed him not. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया। He's talking about Christ, that he was despised by people. और यहाँ पर वो यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है कि लोगों ने उसे तुच्छ जाना। You read again in the book of John, the epistle of John, that he came to his own and his own received him not. और आप यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखते हुए बोलता है वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। And then again in the scripture they say in the garden of Gethsemane, all his disciples forsook him and fled. और गत्समनी के बाग का एक और वर्णन सुसमाचार में, इसके सारे चेले उसे अकेले छोड़ करके भाग गए। We would have cursed those fellows. यदि हम होते तो उन लोगों को श्रापित करते। You fellows, so many years have been with me. छोड़ के भाग गया। और हम कहते तुम कितने वर्षों से थे और अब समय आया छोड़ के भाग गए। नष्ट हो जाए तुम। नाश हो जाओ। So many curses would have come out. और बहुत सारे ऐसे वचन हमारे मुख से निकलते हैं। Jesus knew what it is to be forsaken. और यीशु मसीह इसको जानता था कि तुच्छ जानना क्या होता है। Forsaken by men. मनुष्य के द्वारा वो त्यागा हुआ था। Forsaken by disciples. अपने चेलों के द्वारा वो त्यागा हुआ था। He was forsaken by God. वो परमेश्वर के द्वारा भी एक समय त्याग दिया गया। When he said, जब वो कहता है, my God, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। He bore it all that we might never go through those experiences. और उसने इन सारे चीजों को इसलिए अनुभव किया और सहा कि आप और मैं इन चीजों को ना सहें। Amen. Amen. Let not our attitude change when people despise us. और जब लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमारा आचरण व्यवहार ना बदले।
Let not curse come out of our mouth, but a blessing. हमारे मुख से श्राप नहीं निकले बल्कि आशीष ही निकले। Amen. आमेन। Jesus forgave Simon Peter. यीशु मसीह ने सिमोन पतरस को क्षमा He किया। denied him 3 times. सिमोन ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। One look यीशु मसीह का एक बार उसको देखना broke his heart. पतरस के हृदय को तोड़ कर रख दिया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमेन। He called Judas my friend. उसने यहूदा जैसे व्यक्ति को हे मित्र कहकर संबोधित किया। What would we have done? हम क्या करेंगे? You schemer, planner, traitor. आप और मैं बोलेंगे तू धोखेबाज, योजनाबद्ध तरीके से मेरे साथ छल किया, You thief. तू चोर। Did he say all that? ये हमारी भाषाएं होंगी। Did he say? Did Jesus say like this? क्या यीशु मसीह ने ऐसा उनसे कहा? Friend, उसने कहा हे मित्र, you betray your master with a kiss. तू अपने स्वामी को एक चुम्बन दे करके पकड़वाता है। What a savior. कैसा अनोखा उद्धार करता। Amen. आमेन। Paul experienced loneliness. पौलुस अपने जीवन में अकेलेपन को अनुभव किया। 2 Timothy 4th chapter. दूसरा तिमोथेयुस उसका 4था अध्याय, 16th and 17th verse. दूसरा तिमोथेयुस 4था अध्याय उसका 16 और 17 पद में लिखा है। At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that he may not be laid to their charge. मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। Notwithstanding, Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear that I was delivered from the mouth of the lion. परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। Amen. आमेन। We might think Paul was great apostle and he always had a crowd behind him. और हम कई बार ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि पौलुस एक बड़ा प्रेरित था, वो चारों हर समय अपने पास भीड़ से घिरा रहता रहा। Everybody was for him and everybody praised him. It was not like that. और हर एक लोग उसके साथ थे, उसकी सराहना करते थे, ऐसी बात नहीं थी। But he had some very, very lonely experiences with his own disciples. परंतु उसका अपने स्वयं के चेलों के साथ एक बड़ा अकेलेपन का अनुभव था। So he is writing to Timothy and he is saying to him, और वो तिमुथियुस को अपनी पत्री लिखते हुए बोलता है, this is his last letter. और ये उसकी अंतिम पत्री है जो वो लिख रहा है। And he said to him, says to Timothy, और वो तिमुथियुस को इस बात को लिखते हुए at my first answer no man stood with me. और वो बोलता है, मैं मेरे पहले प्रतिवाद में कोई भी मेरे साथ खड़ा ना रहा, All men forsook me. सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। अरे Paul, पौलुस, people left you? क्या तुझ जैसे व्यक्ति को लोग छोड़ सकते हैं? What are you saying? तू क्या बोल रहा है? Oh yes. हाँ, ये सत्य है। You know, आपको मालूम है, I told you, मैंने आपसे कहा every time you're alone, कि हर समय आप अकेले हैं, something divine can happen. कोई अलौकिक उस Hallelujah. दौरान आपके साथ होगा। And the Lord stood by me. और प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। Hallelujah. Amen. And the Lord stood by me. और परमेश्वर मेरे बाजू में खड़ा Not रहा। only stood by me, कोई भी मेरे साथ में वहां खड़ा he नहीं था। said like this, और उसने ऐसा कहा, and he stood by the side of Paul and said, और वो पौलुस के बाजू खड़े होकर के बोलता है, and he strengthened me. वो मुझे सामर्थ्य दिया। Amen. Amen. Not only he stood by him, वो केवल उसके साथ में खड़ा नहीं he रहा, strengthened him परंतु प्रभु ने उसे सामर्थ्य भी दिया and spake to him और उसके द्वारा उसने बोला। when nobody is there to talk to. जब वहां पर कोई भी नहीं था उससे बात करने के लिए, God is there.
परमेश्वर वहां मौजूद था। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So a believer should never be lonely. इसलिए विश्वासी कभी भी त्यागा हुआ और अकेला नहीं है। He must always talk to God. वो हर समय परमेश्वर से बात कर सकता है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And you know Jesus promised. और आपको मालूम है यीशु मसीह ने ये वायदा किया। What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा। Amen. आमेन। He said, go ye into all the world and preach the gospel. उसने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। Teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy और Ghost. सारे जाति के लोगों को सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And lo, I am with you always. और देखो इस Hallelujah. बात को Even till the end of the world. और इस जगत के अंतिम समय तक I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What a promise. Aren't you excited? क्या इतने खूबसूरत वायदे से आप उत्साहित नहीं हैं? आमेन। Hello. Praise the Lord. Hello. हालेलुया। Behold, I am with you always. देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Even till the end of the world. इस जगत के अंतिम क्षण तक। Amen. आमेन। And the disciples went and preached everywhere. और चेले निकले और सब जगह प्रचार करने लगे। The Lord was working with them. और लिखा है प्रभु उनके साथ काम करता रहा। Amen. Amen. Confirming his word with signs and wonders. और वो अपने वचन को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रमाणित करता And he रहा। said to his disciples, और उसने अपने चेलों से कहा I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें कभी भी एक ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ूंगा जहां तुम्हें आराम ना हो। I will send you another comforter. मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। The Holy Ghost. पवित्र आत्मा He will be with you forever. वो सदा काल के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। Amen. आमेन। Amen. Amen. Not for one day. एक दिन के लिए नहीं, Not for 1 week. एक सप्ताह के लिए Not when नहीं, you're young. एक ऐसे समय के लिए नहीं जब तू जवान हो, Not when you're strong. जब तू बलवंत हो उस समय भी नहीं। No, no. नहीं, He will be with you वो तेरे साथ रहेगा till the end of time. जगत के अंतिम समय तक। Hallelujah. हालेलुया। So the church and the believer can never be lonely. इसलिए कलीसिया और विश्वासी कभी भी अकेले या त्यागा हुआ नहीं रह सकता, Because the Holy Ghost is in us. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है। The heaven is with us. स्वर्ग हमारे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. Angels of God are around us. परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर हैं। How can you and I be lonely? आप और मैं कैसे अलग सलग अकेले रह सकते हैं? So say like what the book of Hebrews says. जैसे इब्रानियों का लेखक बोलता है वैसे ही बोले। Let your conversation be in Christ और तुम्हारा without covetousness. और तुम्हारा सारा स्वभाव लोभ रहित हो। And be content with what things you have. और जो कुछ तेरे पास है उसी में संतोष कर। For he has said, क्योंकि उसने ऐसा कहा है I will never leave कि you. मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know the original says, आपको मालूम है इसका मूल अनुवाद बोलता है, it doesn't say I will never leave you. वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you. मैं तुझे कभी Glory. भी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Behold, I am with you always. एक जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। Amen. आमेन। Even till the end of the world. जगत के अंतिम क्षण तक So then what we have to do? हमें करना क्या है? And it says in verse 6 वो 6वें वचन में लिखा that है, we might boldly say, ताकि हम निडर होके कह सकें, the Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। I will not fear what man can do unto me. मैं नहीं डरूंगा, Glory. मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। Now listen, अब सुने, this verse is not to be heard. और ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, It is to be said. परंतु ये वचन आपको और मुझको कहना है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Glory. Amen. आमेन। When you say, जब आप इस वचन को बोलेंगे, listen, सुने, you can have a gun full of loaded with bullets.
आपके पास एक गन हो सकता है पूरी गोलियों से भरा हुआ, but unless you press the trigger, nothing will happen. जब तक आप उस बंदूक के ट्रिगर को नहीं दबाएंगे वो कोई हरकत नहीं करेगा। This word is more powerful than gun. ये परमेश्वर Hallelujah. का वचन किसी बंदूक से ज्यादा सामर्थी है। Amen. हालेलुया, Amen. आमेन। Load it, load it. इसको भर ले अपने अंदर में Let it come out. और वो वचन आपके मुख से बाहर निकले, That we might boldly say, ताकि आप और मैं निडर होके इस बात को कह सकें। you read in Hindi, let everybody read it loudly and say, इस छठवें वचन को हम सब मिलकर के ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। 1, 2, and 3. इसलिए हम निडर होके कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया, I will not fear. मैं भयभीत नहीं होऊंगा। Oh, the devil is saying, tomorrow I'll get you. और शैतान हो सकता है आपसे कहे, कल मैं तुझे पकड़ लूंगा। And you know the symptoms are very bad. आप इस बात को समझ रहे हैं, परिस्थिति अच्छी नहीं Here है, the circumstances are not good. आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, The war is in third world war can take place. और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, Oh, maybe a nuclear war. हो सकता है परमाणु हथियार का हमला हो। But you will say like this, परंतु आप इस बात को निडर होके कह सकते the हैं, Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है, I will not fear. मैं भयभीत नहीं होऊंगा। What man can do unto me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Greater is he who is in you. मित्रों, जो आपके अंदर है Is greater than the one who is in the world. वो उससे बड़ा है जो इस जगत में है। Amen. आमेन। So cheer up my brother. इसलिए मेरे भाइयों आनंदित हो जाएं, Cheer up my sister. मेरी बहन आनंदित हो The जाएं। Lord is by your side. परमेश्वर आपके पक्ष में है। Hallelujah. Hallelujah. If God be for us, यदि प्रभु हमारे साथ है, who can be against us? कौन हमारे विरोध में खड़े हो सकता है? Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Don't confess wrong things. इसलिए गलत चीज का अंगीकार ना करें। Don't say I will die. ऐसा ना कहें मैं मर जाऊंगा। I will fail. Nothing is good for me. और Don't say that. ऐसा ना कहें मेरे लिए कोई भी चीजें भली नहीं है। Say, परंतु ऐसा कहें, boldly say, हियाव के साथ कहें, the Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। Amen. आमेन। I will not fear. मैं भयभीत नहीं होऊंगा। Even if I lose my job. यदि मेरा नौकरी भी चला जाए। Amen. आमेन। My God shall supply all my needs. मेरा परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even if the doors seem closed for my life, और हो सकता है आपके जीवन के द्वार आपको बंद दिखें, you still say, तो भी आप इस बात को कहें, if God is my helper, यदि प्रभु मेरा सहायक है, He is a miracle worker. वो एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। He knows to open prison doors. वो उसको मालूम है बंदी गृह के द्वार को कैसे खोलना है। Hallelujah. आमेन। Your door is going to be open. आपका द्वार खुलेगा यीशु के नाम से। आमेन। Amen. आमेन। You'll never be lonely again. आप फिर कभी अकेले और त्यागे हुए नहीं होंगे। Amen. आमेन। God is by your side. परमेश्वर आपके बाजू में खड़ा है। You believe that? Begin to pray and क्या say, आप इस God, बात को विश्वास करते हैं? प्रार्थना करें and say to God, Lord, और उससे कहें, हे परमेश्वर, I believe your word. मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, And I want you, God, to help me और प्रभु मैं चाहता हूँ तू मेरी सहायता कर, that I may stick by your word. जैसे मैं तेरे वचन में बना रहता हूँ। I don't know one song, but I try to sing this one. I'll never be lonely again, never again. For I have opened my heart's door to Him. I'll brush away all my tears, forget my foolish fears,
I'll never be lonely again. Never again. Hallelujah. I'll never be lonely again. No, never again. For I have